हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास लॉगरिथमिक क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल बुक से हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 7A और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 7A को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। किस यार, सबसे पहले लॉग को समझेंगे कि लॉग क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इस लॉगरिथमिक को शॉर्टकट में ये जो स्टार्टिंग के 3 लेटर है उसको उठा लीजिए और यही चीज हम बार बार यूज करने वाले हैं, लॉग। तो बेसिकली लॉग को मैं एक छोटा सा फंक्शन बोलता हूं मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्या बोलता हूं, मैथमेटिक्स का एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे, तो सबसे पहले उस चीज को समझिए। इसको हम यूज करेंगे टू सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक वैल्यू। अब कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, आप लोग मुझे बताइए 2 टू द पावर इज व्हाट, आप बोलोगे 8। मैंने बोला आपसे 3 टू द पावर 4, आप क्या बोलोगे 81। ये चीजें छोटी छोटी आपको पता है, बट जैसे मैंने आपको बोला आप मुझे बताइए 0.232 टू द पावर 29। अब इसको आप 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक, टू मच। यार अगर बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आए हमारे लॉग भैया। अब लॉग का कहना है कि भाई साहब आप कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आओ, हम आपको बड़ा आसान से एक नंबर निकाल कर देंगे। तो आज जो पूरी कहानी रहने वाली है वो बेसिक कंसेप्ट पे, छोटी छोटी चीजों पे हम यहाँ पे डील करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि क्लास 9 तक अभी आप लोगों को लेवल अप करके नहीं बताया जाएगा, छोटी छोटी चीजें आपको बताया जाएगा। तो चलिए इंट्रो दे देता हूं मैं आप लोगों को कि इस लॉग को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे आगे क्लासेस में, अभी आप लोगों को एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूं। तो चलिए फटाफट लिखता हूं। यहां पे लिखा जाएगा लॉग, यहां लिखा जाएगा a, यहां लिखा जाएगा b और इज इक्वल टू में लिखा जाएगा c। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इनको मैं नामकरण कर देता हूं। इनका नाम क्या है वो चीज, तो ये जो चीज है ये आपको बेस के नाम से जाना जाएगा, इसको बोलेंगे हम बेस, और इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। क्या बात है, आर्ग्यूमेंट से एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई मुझे। एक मैम थी, कहते थे, मतलब एक लड़का था क्लास में, वो आर्ग्यूमेंट करने लगे मेरे को, यू आर्ग्यूमेंट टू मी, यू आर्ग्यूमेंट टू मी, इधर आओ, लो डंडा लो डंडा लो डंडा लो डंडा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा। ऐसे करते करते बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने भी टाइम वेस्ट कर दिया। आगे चलते हैं, लॉग बी टू द पावर। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं, सबसे पहले उस चीज को पढ़ते हैं। इस वाले फंक्शन को पहले मैं रीड करने सिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं लॉग बी टू द बेस, यस, लॉग बी टू द बेस ए। मतलब यहां वाली जो चीजें रहने वाले हैं उसको हम बेस तो बोलेंगे और इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो इस कंप्लीट को रीड करने का तरीका है लॉग बी टू द बेस ए, जो भी यहां पे रहेगा। मैंने बोला अगर लॉग यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो मैं इसको बोलूंगा log 4 टू द बेस 2। चीजें समझ में आ रही है, log 4 टू द बेस 2। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं log बेस 2 टू द पावर 4 बोल दो, या फिर टू द आर्ग्यूमेंट 4 बोल दो, इस तरीके से। बट मैं ज्यादा प्रेफर इस तरीके से करता हूं, मैं बार बार इसी तरीके से रीड करूंगा, तो एक बार माइंड में बिठा लीजिए कि इसको कैसे हम रीड आउट करेंगे। और इज इक्वल टू में आपके पास सी है ये, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और नंबर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा तो उसको हम इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 7A में आपको यही चीज सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने आपको बोला कि 2 टू द पावर 3 है और इज इक्वल टू में 8 है, तो आपको इसको लिखने के लिए बोला जाएगा कि लॉग के फॉर्म में लिखिए। और दूसरा ऐसा लिखा जाएगा कि अगर आपके पास लॉग लेट से यहां पे मैं दे देता हूं, कितना दे दूं, 8 दे दूंगा, यहां पे 2 दे दूंगा, तो बोलेगा यहां पे बताओ इज इक्वल टू में क्या आएगा। इस तरीके से आपको वैल्यू सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो चीज है इसको मैं यहां से अगर मैं लॉग हटाता हूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं वो बता रहा हूं। ये इसको ए को यूं ही छोड़ दीजिएगा, समझ लिए लॉग हट गया। लेकिन लॉग हटते ही आपको क्या करना है, ये जो इज इक्वल टू में जो नंबर रहने वाला है वो ए के पावर में ले आओगे, यहाँ पे सी, ध्यान दीजिएगा, पावर में, एक्सपोनेंट में, और ये जो बी आर्ग्यूमेंट था इसको इज इक्वल टू में ले जाओगे, बस बात खत्म। सिर्फ इतना काम करना है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये जो चीज है अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है,
अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो इज इक्वल टू में समथिंग लेट करना पड़ेगा। तो मैंने अगर x लेट किया, लेट से अगर मैंने x लेट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 की पावर में x चढ़ाना पड़ेगा, ये वाला। मतलब देखिए यहाँ पे a की पावर में ही तो चढ़ाया ना इस वाले बाहर वाले इज इक्वल टू वाले नंबर c के, और b को बाहर भेज दिया, तो इस वाले x को आपको यहाँ पे ले आओगे 2 की पावर में, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इज इक्वल टू में चला जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है x की वैल्यू भी निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे, इधर लिख दोगे 2 टू द पावर 3 और इधर 2 टू द पावर x। हमारे पास समझ में 8 को लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 टू द पावर 3। जब बोथ साइड आपके पास बेसिस इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो पावर होता है एक्सपोनेंट होते हैं वो भी आपके पास इक्वल हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम वहां पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको बोला जाए कि इसको आप लॉग के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली जब इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे, ध्यान दीजिएगा ये जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कहां जाता है, उधर जाता है, हमें पता है, और ये वाला नंबर इधर आता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लॉग बेस में 2 ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा आपके पास 8 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 3। मेरी बात ध्यान से समझिए एक बार फिर से, मैंने क्या बोला आपसे, अगर आपके पास एक सिंपल नंबर दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि इसको आप लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, जो आर्ग्यूमेंट रहेगा इक्वल टू में कौन सा रहता है, आर्ग्यूमेंट, यहां वाला, यहां अगर इक्वल टू में समथिंग नंबर है तो वो उसके हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट, और वो कहां पे जाता है, जो बेस के पावर में होता है वहां पे जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे था, बेसिकली इसको अगर मैं फिलहाल आर्ग्यूमेंट मानता हूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा a की पावर में और ये वाला b इधर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू में हमेशा जो भी चीज रहेगा उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। अरे बात समझ में, वैसे अगर इज इक्वल टू में कुछ है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार चीजें बोल गया हूं कि आर्ग्यूमेंट इसको भी बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट इसको भी बोलेंगे, लेकिन कब कैसे बोलेंगे उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके पास बेस a है, ये आपके पास b जो है वो आर्ग्यूमेंट है और इज इक्वल टू में समथिंग नंबर है। फिलहाल जो आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है वो ये कर रहा है, लेकिन जब मैं यहां से इसको हटा दूंगा, ये लॉग को हटा दूंगा, तो ये वाला यहां पे आ जाएगा और इज इक्वल टू में वही जो आर्गुमेंट में कह रहा हूं वो चला जाएगा इज इक्वल टू में। आगे बात समझ में, मतलब सिंपल सी बात है, इस तरीके से नंबर दिया रहेगा, लॉग के फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू वाला यहाँ के जो नीचे बेस रहेगा उसके पावर में चढ़ा देना है और इसको इधर भेज देना है, या फिर अगर इस तरीके से होगा तो इधर वाला यहाँ पावर में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंपल वही चीज है, ठीक है, वाइस वर्सा है, मतलब एक कन्वर्जन है दोनों का, ये क्या है आपके पास एक तरीके से उल्टा ही है ना, अपोजिट है। तो ये कहानी है आपके पास, सिंपल जो है 7A के कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे, बिल्कुल यही। अब बात आती है, जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक मजा नहीं आता, तो फटाफट मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं और इनको एक बार सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोगों को इजीली और अच्छे समझ में आ जाए। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा हो तो इसको वापस में ऐसा लिख सकता हूं। मतलब फिर क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे तो 20 के पावर में चढ़ जाएगा, c इक्वल टू में चला जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला। सिर्फ इतना ही बात अभी आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स दे रखे हैं, फटाफट इसको हम फिनिश कर देते हैं। इनको आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है, सिंपल नंबर है आपके पास, लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे बताया, जब आप यहाँ पे लॉग लगाओगे ये आपके पास बेस का ही काम करेगा, इज इक्वल टू में जो नंबर रहेगा वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ये वाला इज इक्वल टू वाला नंबर बन जाएगा, बस बात खत्म, 2 यहाँ पे आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। ये हमेशा आपको इक्वल नंबर्स दिए जाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाया है, बट लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम काम, अगर मैं लॉग लगाता हूँ तो ये वाला नंबर बेस का ही काम करेगा, 1/27 आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ये वहां का जो पावर है वो इज इक्वल टू में चला जाएगा, लॉग के फॉर्म में लिख दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिखूंगा तो लॉग आ जाएगा 64, आपका बेस का काम करेगा, ये जो इज इक्वल टू में यहाँ पे आर्गुमेंट बनेगा और ये नंबर पावर रहेगा, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू में। इसको लिखूंगा तो आ जाएगा लॉग, यहाँ पे 6 जो है वो बेस का काम करेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आर्गुमेंट पर, इक्वल टू में आ जाएगा 0, ठीक है। इसकी वैल्यू log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, आगे मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। चलिए इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log, नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर्गुमेंट की जगह 0.01 और इज इक्वल टू आ जाएगा -2, बात खत्म। इसको लिखूंगा तो आ जाएगा log, बेस के जगह पे आपके पास 4 रहेगा, ये वाला बन जाएगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और इज इक्वल टू बना लेगा -1। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, कोई ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं मतलब फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। ये कहानी है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट देखिए, अब की बार आपके पास लॉगरिथमिक के फॉर्म में दिया है, अब आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है, सिंपल नंबर बनाना। जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स है, सिंपली देखिए। तो
अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे जो नंबर रहेगा ऐसे छोड़ दीजिए, इधर वाला पावर यहाँ आ जाएगा, 81 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में। यही अभी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आप लोगों को। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप निकालोगे लॉग हटाओगे तो ये जो इज इक्वल टू में दोनों नंबर रहेंगे वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो आप चेक भी कर सकते हो आपने सही किया या फिर गलत किया। तो 3 टू द पावर 4 चारों मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएंगे, सही है। आइए इसको लिखते हैं, ये वाला यूं ही छोड़ देंगे, इसके पावर आ जाएगा इज इक्वल टू वाला यहाँ पे इज इक्वल टू 4। अब ये सही है नहीं उसको करने के लिए क्या करेंगे, 8 काम ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 और ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2/3, इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो आप चेक करने के लिए इस तरीके से भी जो है अपना आइडिया लगा सकते हो। इसको लिखेंगे 2 टू द पावर -3 और इक्वल टू में आ जाएगा 1/8, है ना। इसको रेसिप्रोकल लिख करूंगा तो 1/8 ही आ जाएगा, मतलब वो सही है। तो सिंपल आपने क्या आइडिया लगा, जो इक्वल टू में इसके पावर भेजना, 81 को उधर भेजना और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिख लूंगा 10 की पावर -2 हो जाएगा इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। इसको लिखूंगा 5 की पावर -1 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। इसका आ जाएगा a की पावर 0 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। अभी आप लोगों को नॉलेज धीरे 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 अप लेवल जा रहा है, ग्राफ आगे और बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या आपको बोला है, सबसे पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है क्योंकि लॉगरिथमिक के फॉर्म में है, ठीक है। तो लॉग को हटाना है, लॉग को हटाने के बाद सिंपल नंबर आएंगे, ठीक है। सिंपल नंबर आएंगे तो उसके बाद क्या करना है, इस पूरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भूल जाइए कि आपको कुछ इसमें करना है, इज इक्वल टू में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लॉग को हटाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो मान लेंगे हम कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो एक्स है। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने एक एग्जांपल इज इक्वल टू करके दिखाया था कि ये रहेगा log 8 टू द बेस 2, तो व्हाट विल बी द नंबर, है ना, पूरे का सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसी तरीके से इसको मैंने x लेट कर लिया। जब मैंने इसको x लेट किया तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू में कुछ नंबर चाहिए था अपने को ताकि ये मैं log को हटा सकूं। तो अब क्या करूंगा, इस x को इधर ले आऊंगा, 2 की x में पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आपके पास 64। तो इसी x की वैल्यू तो निकालनी है मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, 4 टाइम्स में कितने आ जाते हैं, 4 टाइम्स में 16 आता है, राइट। 5 टाइम्स में 32, 6 टाइम्स 2 टू द पावर 6। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया, अरे अभी नहीं, इसको लिखो 2 टू द पावर 6 है। 64 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 टू द पावर 64, नीचे बेस सेम होते पावर इक्वल होते, बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास अप्लाई होगा इंडिसेस से, है ना। चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से इसको अगर मैं एक्स लेट करता हूँ, एक्स आप वाई लेट कीजिए, जेड लेट कीजिए, ए टू जेड में से कुछ भी लेट कीजिए, आपकी मर्जी है। मैं जनरली एक्स लेट कर रहा हूँ तो 8 की पावर एक्स हो जाएगा और ये आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों के फॉर्म, दोनों तरफ बेस हमें सेम लाना है, बस आपका एक ही टारगेट रहेगा यहाँ पे कि दोनों साइड मुझे क्या करना है, बेस को सेम ला देना, दैट्स इट। सो मैं इसको लिख सकता हूं 8 को 2 टू द पावर 3 और पूरे की पावर क्या आपके पास 8, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 5। बोलिए हाँ या नहीं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, a टू द पावर m, अगर आपने इंटीजर्स किया तो पता चलेगा a टू द पावर m और होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई n होता है। मतलब इसकी पावर ये और फिर पूरे की पावर कुछ हो तो ये पावर जो होते हैं एक्सपोनेंट वो होते हैं मल्टीप्लाई में। तो 2 और 3 इंटू में x, 3x हो जाएगा और इज इक्वल टू में 2 टू द पावर 5 है। जब बेस सेम है तब पावर इक्वल हो जाएंगे, जब पावर इक्वल हो जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आ जाएगा 5/3। दिस विल बी द आंसर। चलिए क्लियर हो रही है, ठीक है। अब चलिए हम अगले के पास चलते हैं और इज इक्वल टू में अगर मैं इसको x लेट करता हूं तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर x, ये आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो 3 टू द पावर x ही रहेगा, इसी को स्प्लिट करना पड़ेगा तो इसको मैं लिख दूंगा 1/3 टू द पावर पूरे का स्क्वायर, या फिर यूं समझ लीजिए कि मैंने इसको लगा 1/3 टू द पावर स्क्वायर और आगे मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 3 टू द पावर -2 हो जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर ले गया तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा -2, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि बेस से में तो पावर इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल। यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट वाले स्टेप में, जब आप पावर को इक्वल करते हो तो बोलोगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा तो आ जाएगा 0.5 टू द पावर x और इज इक्वल टू में 16। तो इसको लिख सकता हूं मैं 5/10, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा दिया और पूरे के पावर में क्या आपके पास x है और ये आपके पास 16 है। इससे इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 टू द पावर x आ जाएगा। इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 2 की पावर -1 और पूरे की पावर x और इज इक्वल टू में 16 को 2 टू द पावर 4 लिख देता हूं मैं। अच्छा, एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि 2 टू द पावर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का x बन जाएगा और इज इक्वल टू में 2 टू द पावर 4। यहां से बेस से मैं पावर इक्वल लाऊंगा तो -x विल बी इक्वल टू 4, सो x विल बी इक्वल टू -4। नेगेटिव इधर नहीं उधर लगा दो, ठीक है। चलिए फिफ्थ के पार्ट के पास चलते हैं हम। यहाँ पे इज इक्वल टू में x लेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं बोला, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सलेट नहीं करा था, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख कर दिया था। आइए यहाँ पे 2 टू द पावर x करूंगा इज इक्वल टू 0.125 हो जाएगा। अब 2 टू द पावर तो ठीक है, लेकिन इधर स्प्लिट करने की जरूरत है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 1000, 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो आ जाएगा 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, 5 टू जा 10 200, 5 से 5 टाइम्स में 5 4 जा 40, 5 से 1 टाइम्स से 1/8 और इज इक्वल टू 1/8। मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 1/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर लिख दूंगा ऐसे 1/2 टू द पावर 3, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो आ जाएगा 2 की पावर -3, यहाँ से x कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को तो x की वैल्यू -3 इज इक्वल टू में इसको लेट कर लीजिए x 7 टू द पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू में 7, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अब आपको पता है इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस से में पावर इक्वल कर देंगे x की वैल्यू 1। तो यहां से आपको एक आइडिया और लग रहा होगा, जब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखिए पूरे की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू मतलब 1 आई, पूरे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, 7वीं में आपको और डिटेल में ज्यादा बताया जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्या बताएंगे अभी बता दिया आपको, ठीक है, तो वहां पे भी बताएंगे। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकाला, x कहीं पे भी अब डाल रहा है, चाहे वो बेस पे डाल दे, चाहे आपके पास आर्गुमेंट में डाल दे या फिर इज इक्वल टू में डाल दे, आपको वैल्यू निकालना है। हालांकि अभी हम इज इक्वल टू में x वाले सारे क्वेश्चन करे थे, है ना, तो अब आपको आर्गुमेंट और बेस कहीं पे भी x दे देंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए, करने के लिए दिया जाएगा और आपको ये चीज आना चाहिए क्योंकि आपने स्प्लिट करना सीख लिया, लॉग से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल से लॉग के फॉर्म में आपने निकालना सीख लिया। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू भी निकालना सीखा जब इज इक्वल टू में हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे तो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 243 हो जाएगा और इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर और स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। अभी जैसे बताया था इसको मैं 3 में स्प्लिट कर दूंगा, तो 3 में स्प्लिट करूंगा तो कितना आ जाएगा 243 का मुझे लेना पड़ेगा थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन और करना पड़ेगा 4 1 5 आ जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बेस में पावर ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू 5/2 निकल कर आ जाएगी, दैट्स इट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा आसान, देखिएगा ये यहाँ पे आ जाएगा तो 2 की पावर -2 और ये जो आर्गुमेंट होता है इज इक्वल टू में चला गया तो x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए 1/4। इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर 2, तो 1/4 लिख दिया मैंने इसको डायरेक्टली, ठीक है। इसको भी सेम क्वेश्चन करना है तो x की पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू तो 9 हो गया। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 3 टू द पावर 0 करूंगा x उधर चला जाएगा, तो 3 टू द पावर किसी भी नंबर के या फिर वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो गई x की वैल्यू। आगे चलिए √3 की पावर इधर आ जाएगा हमारे पास 2 और इज इक्वल टू में आ जाएगा x -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 है, -1 इधर लाएंगे तो 10 बना लेगा और ये आ जाएगा x की वैल्यू 10। इसको लिखिए 5 टू द पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 19 हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 125 और ये बना लेगा 125, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना 19 और इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इसको करिए 9 5 14 1 2 1 3 1 4 इतना आ गया। अब स्क्वायर को इधर ले देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर के नहीं, तो इसको मैं रूट में भेज दूंगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर 144, ध्यान रखना प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या मेरे पास 12। यहां से आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 12। चीजें समझ में आ रही है, माइनस का भी 12 हो सकता है और प्लस का भी 12 हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे। चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, यहाँ प्लस माइनस दोनों पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का पुट करेंगे तब भी सेम वैल्यू मिलने वाला है, माइनस पुट करेंगे तब भी सेम वैल्यू मिलने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर बन जाएगा यहाँ पे 3/2 इज इक्वल टू 64, तो आ जाएगा x की पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब कहते हैं x की ऐसी क्या वैल्यू होगी, तो हमें x की निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूं ध्यान दीजिएगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रखूंगा, ये जो 3/2 है वो उधर भेज दूंगा, तो 64 के पावर में क्या आ जाएगा पता है 2/3, ये पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है अगर x टू द पावर n इधर है और इधर मान लीजिए y है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y की पावर 1/n हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। बस ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मेरे पास x की वैल्यू इजीली निकल कर आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 64 को मैं ब्रेक कर दूंगा 2 टू द पावर 6 में और ये आ जाएगा 2/3, 3 से इसको काट दूंगा 2/2 टाइम्स में, तो 2 की पावर 2 टू 4 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 2 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 16 माइनस का 9 इधर आ जाएगा प्लस का 9, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन के तरीके से, और ये स्क्वायर बचेगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर प्लस माइनस में 25, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है प्लस माइनस 5, दोनों वैल्यू हो सकते हैं। आगे चलिए यहाँ पे x की पावर बढ़ा दूंगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0.008, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x टू द पावर -3 रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटा नीचे 1000, ठीक है।
2 से काट देते हैं इसको 4 बार में, 2 से काट देते हैं इसको 5 बार में, 0 0 2 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटते हैं 250 बार में, 2 से काटते हैं 1 बार में, 2 से काटते हैं 125 बार में, तो आ जाएगा 125। ठीक है, अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकता हूँ 1/5 टू द पावर 3 और ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास रहेगा 5 टू द पावर माइनस का 3। तो ये x टू द पावर माइनस का 3 इधर है और उधर है 5 टू द पावर माइनस 3। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। सो यहां से वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि बेस सेम नहीं है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं लिख दूंगा 1/x टू द पावर 3, नीचे करके पॉजिटिव करते हैं, इसको 1/25 ही रहने देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125 और x इज इक्वल टू 125 टू द पावर 1/3। तो इसको लिखूंगा 5 टू द पावर 3 और ये आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो एक बार सॉल्व करना है इसको, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको मैं सबसे पहले देखिए ये 2 चीज गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, और x और y देखिए x इंटू में y इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर p प्लस q के इक्वल लाना है। तो देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, सिंपली जैसे हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखूंगा 10 टू द रेज पावर p और इज इक्वल टू में x चला जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है कि log b टू द बेस इज इक्वल टू c, तो a की पावर c हो जाएगा इज इक्वल टू b हो जाएगा। यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल दिया और फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दिया। यहाँ से y की निकालिए तो 10 टू द रेज पावर q हो जाएगा इज इक्वल टू y हो जाएगा। इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ, लेट से इसको मैं थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर देता हूँ या फिर इसको मैं जीरो इक्वेशन की नेमिंग कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, पूरा लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। अरे वहां पे अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए x मल्टीप्लाई y है तो x की वैल्यू 10 टू द रेज पावर p और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 10 टू द रेज पावर q। अब आपको इंडिसेस के अकॉर्डिंग पता ही है क्या होता है, जब बेस सेम होता है पावर इक्वल हो जाते हैं। तो ये होता है आपने एलएचएस सॉल्व किया है। ठीक है, जीरो इक्वेशन में एलएचएस में पुट किया, ये आरएचएस अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, 10 टू द रेज पावर क्या बोल दोगे p प्लस में q। यहाँ पे लिख दोगे साइड में प्रॉपर्टी a टू द पावर n m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस का n। बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, दैट्स इट। देखिए आरएचएस आ चुका है और ये आपने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। आप करते हैं 6th क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7A। तो देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे होने क्या वाला है। ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग खोलने की जरूरत है, इंडिसेस का थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज की जरूरत है। जिसने नहीं किया है, हालांकि अभी तक मैंने भी वीडियो नहीं बनाया, बट ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंडिसेस का ही वीडियो जो दे दूंगा। तो जिसको प्रॉब्लम है इंडिसेस में कर रखा है, मतलब प्रॉब्लम है, वो तो इसको बाद में ही करना, और अगर नहीं कर रखा है, मतलब कर रखा है मीन सॉरी, तो इसको कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपको 2 चीज गिवन है, फिर आपसे बोल रहा है राइट डाउन 10 टू द रेज पावर a प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो एक चीज तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मैं किसी चीज को 2 टू द रेज पावर x प्लस में 2 भी लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टू द पावर x और इंटू में बोले तो मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 2। क्योंकि ये कब बना होगा, जब ये ऑलरेडी इसी टाइप में होगा, है ना। जब बेस सेम होगा तो तभी वो पावर को ऐड किया होगा, तब जाकर ये बनाया होगा, राइट। तो अगर ये इस तरीके से है, मतलब इट कैन बी रिटन एज 10 टू द रेज पावर a और मल्टीप्लाई में 10 टू द रेज पावर 1। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों के? जब ये समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए इसको समझते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, बस इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, 10 टू द रेज पावर a प्लस 1 चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो यहाँ से पहले तो लॉग को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉग का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से मैंने उठाया और ये लिख दिया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द रेज पावर a और ये जो आर्गुमेंट है वो इज इक्वल टू में चला जाएगा, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें वैल्यू चाहिए 10 टू द रेज पावर किसकी, a प्लस 1 की। तो पावर में प्लस कब होगा, जब बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब इससे क्या फायदा होगा, 10 टू द रेज पावर a मल्टीप्लाई में 10 और इज इक्वल टू में 10x। हमें x के टर्म में इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए बेस से मैं पावर ऐड कर सकता हूं, तो 10 टू द रेज पावर a प्लस 1 और इज इक्वल टू में क्या बच गया आपके पास 10x। तो हमने वैल्यू निकाल दिया ना 10 टू द रेज पावर a प्लस 1 की x के टर्म में। इधर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता, x होना चाहिए, दैट्स इट। चीजें समझ में आई? दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट के पास चलते हैं।
कहता है अब इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखना है आपको, इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से निकालने की जरूरत पड़ेगी y की वैल्यू, तो यहां से y की वैल्यू निकालूंगा 10 टू द रेज पावर b और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास y। बोलिए समझ में आया, चीजें क्लियर है? ठीक है, अब हमें 10 टू द रेज पावर b नहीं 2b चाहिए, तो 2b कैसे मिलेगा, जब पावर में 2 से दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होता है, ये पावर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 2 भी हो जाएगा, इक्वल टू में y स्क्वायर हो जाएगा। y के टर्म में लिखा है 10 टू द रेज पावर 2b को। चीजें समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। चलिए हम थर्ड पार्ट के पास चलते हैं और फटाफट ये वाली इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट जो भी जी करे वो कर लीजिए। अब चलते हैं हम इसके पास चलते हैं। कहता है इफ, ध्यान दीजिएगा, इसके टर्म में ये वाली वैल्यू दे रखा है तो आपको p को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। क्या बात है, बड़ा मस्ती क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए होगा, जो कि x की वैल्यू यहां से अभी निकाला था तो वो निकला था 10 टू द रेज पावर a। यहां से y की वैल्यू निकाला था तो वो क्या निकला था 10 टू द रेज पावर b। तो मुझे x और y की भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्यों पड़ेगी अभी बताता हूं। हमें पहले तो p की वैल्यू निकालनी है x और y के टर्म में, तो यहां से पहले p की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 10 टू द रेज पावर 2a हो जाएगा और 2a माइनस का b हो जाएगा बेसिकली, और इज इक्वल टू में p हो जाएगा। इसको मैंने लॉग हटा दिया। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें इसी p की वैल्यू को x और y के टर्म में लाना है। मतलब देखिए, मतलब p की पावर 10 टू द रेज पावर a माइनस 2a माइनस b दे रखा है। अब मैं इसको कैसे भी करके किसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, x और y ला सकता हूं इसके जगह पे। तो इसको स्प्लिट करने का रखने का बेस्ट तरीका ये है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है। तो जब पावर माइनस में तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं 10 टू द रेज पावर 2a डिवाइडेड बाय में 10 टू द रेज पावर b। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे को ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस वाले अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे ऊपर चाहिए 10 टू द रेज पावर a नहीं 2a की वैल्यू। तो मुझे 10a की वैल्यू पता है, तो इसी को स्क्वायरिंग कर लूंगा दोनों साइड पहले से ही। आरी बात समझे? तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 2a। देख लीजिए छोटा सा का पार्ट है, तो इसके जगह पे मैं x की स्क्वायर लिख सकता हूं फ्रॉम, इसको फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, और यहाँ पे फ्रॉम सेकंड 10 टू द रेज पावर b की वैल्यू सिंपली y है ये। तो यहाँ से p की वैल्यू आपने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन y के फॉर्म में, दैट्स इट। x और y के फॉर्म में लिख दिया, यही आपके पास रिजल्ट है। और यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 7 ये जो है वो खत्म होता है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी चैप्टर आपको चाहिए होता है कमेंट करके बता दिया कीजिए, आप लोगों को उसके जो वीडियो होंगे परफेक्टली आपके लिए बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और सेकंड जो एक्सरसाइज आपके पास 7b दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा कौन से पेपर में आएंगे। तो फटाफट पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय हिंद।